गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार हमेशा की तरह आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एज ऑफ द सोशल चेंज, वो समय जब सामाजिक बदलाव आया। ठीक है ना, हम इसके बारे में शुरुआत करते हैं। हम यहाँ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो प्रीवियस चैप्टर हमने जो पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर प्रीवियस जो चैप्टर था हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का पढ़ा था। ठीक है ना, प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे आइडियाज, ठीक है ना, आइडियाज ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, एंड इक्वालिटी। ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़े थे। और यानी जो पिछले चैप्टर था हमने पढ़ा था कि उनके आइडियाज ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी यानी समानता के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था किस तरीके से आइडिया जो था फ्रीडम और इक्वालिटी का यूरोप के अंदर सर्कुलेट हुआ था। ठीक है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ऐसा हुआ। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया कि पॉसिबिलिटी क्रिएट की। ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप में पॉसिबिलिटी क्रिएट की सोशल चेंजेस के लिए। ठीक है, कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, यानी एक पॉसिबिलिटी टू क्रिएट changes in society, changes in the structure of society, structure of society। तो पॉसिबिलिटी क्रिएट किया चेंजेस करने का स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होता है, ये सब हमने किसने देखा था? ये सब हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की कंडीशन में। ठीक है, फिर देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी पर सोसाइटी जो डिवाइडेड थी स्टेट्स में। ठीक है, देखिए सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन स्टेट्स। ठीक है ना, बिफोर 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी से समाज को डिवाइड कर रखा था, स्टेट्स के लिए डिवाइड कर रखा था। ठीक है ना, और चर्च जो कंट्रोल करता था इनको, इकोनॉमी को, सोशल पावर को। ठीक है ना, यानी जो राजा और जो चर्च है कंट्रोल करते थे उनकी इकोनॉमिक और सोशल पावर को, जो स्टेट्स थे उन सब के। ठीक है, और अचानक क्या रिवोल्यूशन हुई, तो ये रिवोल्यूशन में चेंजेस शुरू हो गए। अब देखिए होता क्या है कि कई पार्ट्स जो थे वर्ल्ड के, जैसे यूरोप और एशिया हो गए, वहाँ पे न्यू आइडियाज इंडिविजुअल राइट्स के, ठीक है ना, और कौन सोशल पावर को कंट्रोल करेगा वो डिस्कस करना शुरू कर दिया गया। ठीक है ना, तो यूरोप के अंदर, यूरोप एंड एशिया के अंदर कंडीशन एक जैसी थी। ठीक है ना, यूरोप और एशिया में क्या थी कंडीशन, ये थी कि रिवोल्यूशन के बाद में, है ना, न्यू आइडियाज जो थे, न्यू आइडियाज किसके बारे में? अबाउट इंडिविजुअल्स राइट्स के बारे में, कि एक जो व्यक्ति है उसके अधिकार क्या होंगे। ठीक है ना, इंडिविजुअल्स राइट्स, और यानी कि एंड कौन जो है कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, कौन कंट्रोल करेगा सोसाइटी को। ठीक है ना, सोशल पावर यानी सामाजिक जो सत्ता है उसको कौन कंट्रोल करेगा, ये सब डिस्कस करना शुरू कर दिया गया। फिर नए नए आइडियाज होते हैं पहले शुरू हुए थे इस समय में। ठीक है, फिर बात आती है कि इंडिया के अंदर, देखिए इंडिया के अंदर भी इसी तरह के विचार शुरू हुए थे। तो इंडिया के अंदर ऐसे भाई साहब थे राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन जो रॉय हैं, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, इन्होंने जो थे, और एक भाई साहब और भी थे डेरोजियो। ठीक है ना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते थे, है ना, क्या है, टॉक्ड अबाउट
changes happened after French Revolution, ठीक है। फिर राजा राममोहन रॉय और डेरोजियो जो थे ये बात करते थे कि वो क्या क्या चेंजेस आए फ्रेंच रेवोल्यूशन बाद में, तो ऐसे चेंजेस के बारे में ये दोनों क्या डिस्कस करते थे, लोगों के सामने भी बात करते थे और बताने की कोशिश भी करते थे इन लोगों को कि ऐसा चीज होना चाहिए, अपने अधिकार होने चाहिए, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो कॉलोनीज के अंदर इसी से रेशेप हुआ आइडियाज ऑफ सोशल चेंजेस का, ठीक है। अब देखो पूरे यूरोप में नहीं, फिर भी हर जगह जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहती थी सोसाइटी की, ठीक है। मतलब पीपल क्या चाहते थे, पीपल वांटेड टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। तो लोग चाहते थे कि ट्रांसफॉर्म करे किसको, सोसाइटी को, ठीक है। अब देखिए चाहते ऐसे थे कि ऐसे होना चाहिए, रिस्पॉन्सेज जो थे सबके अलग अलग थे, कौन कैसे चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, चेंज धीरे धीरे जो होता था ऐसे। अब देखिए यहाँ जो चीजें आती है, बात आपकी आती है कि अब सोसाइटी में चेंजेस कैसे होंगे, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं लिबरल के बारे में, ठीक है ना, लिबरल्स लोगों में उदारवादी कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं रिबलर्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या था कि जो ग्रुप थे, है ना, इनमें से एक ऐसा ग्रुप था, वन ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है ना, जो देखता था विच लुक्ड टू चेंज, है ना, सोसाइटी, जो सोसाइटी को देखता था चेंज करना, मतलब ऐसा ग्रुप भी था जो चाहता था कि सोसाइटी में चेंज हो, वो थे लिबरल के, जो उदारवादी होते, वो चाहते थे कि सोसाइटी में बदलाव तो होना ही चाहिए। अब देखिए लिबरल जो थे उनका क्या मानना था, लिबरल चाहते थे कि नेशन जो हो टॉलरेट करे ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, है ना। तो ये चाहते वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, जितने भी धर्म है उन सभी धर्म को क्या करे, सेम करे, टॉलरेट करे, माने, ठीक है ना। हम ये मानते हैं कि जो टाइम था यूरोप में, यूरोपियन स्टेट्स के, उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, है ना, वन रिलीजन का दूसरे रिलीजन का। तो ब्रिटेन के अंदर फेवर होता चर्च, ब्रिटेन के जो चर्च करते थे, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया स्पेन की भी चर्च करते थे। देखो यहाँ पे क्या था, यूरोप के अंदर क्या होता था, यूरोप की बात करते थे। यूरोप के अंदर क्या होता था, जो यूरोपियन जो स्टेट्स हैं, यूरोपियन स्टेट्स, ठीक है। तो यूरोपियन स्टेट्स की बात करते हैं, यूरोपियन स्टेट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं भेदभाव, ठीक है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे इन फेवर ऑफ, यानी किसी फेवर में, वन रिलीजन के, एक धर्म के फेवर में ये क्या करते थे, भेदभाव करते थे, ठीक है ना, या अनदर में और अनदर, ठीक है। अब देखिए ब्रिटेन जो है, अब इसी का एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के अंदर जो है, ब्रिटेन फेवर करता है चर्च, ठीक है ना। ब्रिटेन क्या करता है, फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की जो चर्च है उनको फेवर करता था, ठीक है। ब्रिटेन भी जो है ना, आज हम ब्रिटेन बोलते हैं, ये ब्रिटेन वो नहीं है, पहले इसको इंग्लैंड देश के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। हम कहते थे वो अंग्रेज है। देखिए ब्रिटेन में जो है ना, कुछ पार्ट जो है ना स्कॉटलैंड का है, किसका है, स्कॉटलैंड का है, कुछ पार्ट जो है नॉर्दर्न आयरलैंड का भी है,
नॉर्दर्न आयरलैंड का है, ठीक है ना, और तीसरा पार्ट खुद का अपने इंग्लैंड का है। ये तीनों मिलकर बनते हैं ब्रिटेन, ठीक है ना, जिसको हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन, अब देखो इंग्लैंड के जो चर्चेस थे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंग्लैंड की चर्चेस को ज्यादा फेवर करती थी, क्योंकि डोमिनेंस इसका था, डोमिनेंस किसका था, इन लोग यहाँ के लोगों का था। इसलिए इन लोगों का अपने डिस्टिंक्ट कल्चर था, इन लोगों अपना एक अलग कल्चर था, उन कल्चर को उन्होंने दबाया, डिस्क्रिमिनेट किया, और इंग्लैंड जो है अपनी खुद की चर्च को क्या करता था, फेवर करने लग गया था, ठीक है। फिर हम बात करते दूसरी तरफ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ब्रिटेन जो है फेवर कर चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, जबकि जो स्पेन है, स्पेन भी एक कंट्री है, स्पेन, ठीक है, स्पेन जो है ये फेवर करते कैथोलिक चर्चेस को, फेवर कैथोलिक चर्च को, ठीक है ना। अब कैथोलिक जो है, ये जो क्रिश्चियन है ना, इनकी भी दो ब्रांच है। जो क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन, इनकी भी क्या दो ब्रांच है। एक जो ब्रांच है वो है कैथोलिक, ठीक है ना, और एक जो ब्रांच है वो है प्रोटेस्टेंट। तो क्रिश्चियन में भी दो धर्म होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये क्या है, इनकी ब्रांच है, ठीक है ना। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की ब्रांच होगी, है ना, बौद्ध धर्म की दो ब्रांच हो जाती है, कौन सी, हीनयान महायान, ठीक है ना। जैन धर्म है, उसमें भी ब्रांचेस है, श्वेतांबर और दिगंबर। वैसे क्रिश्चियन के भी दो भाग है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो कैथोलिक हो गए और प्रोटेस्टेंट हो गए। तो जो स्पेन है वो कैथोलिक चर्च के फेवर में होता है, यानी जो कैथोलिक रिलीजन को मानने वाले हैं उनके फेवर में होते हैं, ठीक है। कैथोलिक वो होते हैं जो कि ईसा मसीह के पुराने ख्यालों को ज्यादा मानते हैं, चेंजेस नहीं मानते, जबकि प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि भाई चेंजेस समय के अनुसार उसमें होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए लिबरल जो है, अब जो लिबरल्स हैं ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। लिबरल्स क्या करते हैं, अपोज करते हैं, अपोज यानी सब विरोध भी करते हैं। अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर, किसका विरोध करते हैं ये, अनकंट्रोल्ड पावर, ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, पावर ऑफ रूलर्स। लिबरल ये भी चाहते, ये उदारवाद भी ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि, और ये विरोध भी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं पावर्स किसकी, रूलर्स की, कि रूलर्स की जो पावर वो अनकंट्रोल्ड है, और अनकंट्रोल्ड पावर जो होती है वो नुकसानदायक होती है, इसलिए इस पावर का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि भाई राजा की पावर के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी का कंट्रोल तो होना ही चाहिए, ताकि वो प्रजा के भलाई के लिए जो कार्य कर सके, ठीक है ना। और अनकंट्रोल्ड पावर रहेगी, पावर पे कोई अंकुश नहीं होगा, तो वो अपनी पावर का दुरुपयोग कर सकता है, गलत मिस यूज कर सकता है, ठीक है ना। और ये इन्होंने अर्ज किया था, अब ये चाहते थे, ये सेफ गार्ड चाहते थे। लिबरल्स क्या है, दे वांटेड सेफ गार्ड, वांटेड सेफ गार्ड, ठीक है ना। अब ये सेफ गार्ड चाहते हैं, ये सेफ गार्ड चाहते हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है ना, द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या चाहते थे, ये सेफ गार्ड चाहते थे इंडिविजुअल्स के राइट्स के, अधिकारों को, यानी जो व्यक्ति है उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि व्यक्ति के अधिकार को प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा मिले, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट कैसी है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। साथ ही साथ ये आर्ग्यू करते थे कि रिप्रेजेंटेटिव जो होना चाहिए इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चाहते थे, they wanted that representative should be elected, ठीक है ना। ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है ना। और
इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे? जैसे देखिए हमारे भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में जो है जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो तो पार्लियामेंट का होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। ये आप 10th क्लास के अंदर और डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है वो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव है। तीसरा जो होता है जुडिशरी होता है, ठीक है ना। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, जो न्याय करती है। अब देखिए ये क्या था, जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव यानी जो सरकार जो काम करने वाले होते हैं, जैसे राजा और जो क्वीन होती है, राजा रानी जो है ये काम करते हैं ना, तो इनकी पावर होती है निरंकुश होती है। तो ये चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव की पावर को रोकने वाला कोई हो, कोई कंट्रोल करने वाला कोई हो, इसलिए क्या गवर्नमेंट होनी चाहिए? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है उसमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट का भी कंट्रोल रहता है, जुडिशरी का भी कंट्रोल रहता है, ठीक है ना। दोनों तरफ से कंट्रोल होने के कारण जो होते हैं एग्जीक्यूटिव जो होती है वो अपने जो पीपल्स है उनके अकॉर्डिंग काम कर लेती है, ठीक है, ठीक है। ये होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसके बारे में रेडिकल जो है ये बात लिबरल बात करते थे, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की बात करते थे जो कंट्रोल कर सकते इसके ऊपर। साथ ही साथ ये कहते थे, अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे, है ना। मतलब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स। क्या होता है? वोटिंग राइट्स, ठीक है ना। वोटिंग राइट्स किसको? 18 ईयर्स एंड अबव को, एंड अबव, ठीक है। अब देखिए ये चाहते थे कि मैन जो है, अब ये वोटिंग राइट्स पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। ये क्या करते थे? इनका वैसे कोई बिलीफ नहीं था, ये बिलीव नहीं करते थे कि वोटिंग राइट होना चाहिए। ये क्या कहते थे? वोटिंग राइट जो किनको मिलना चाहिए? वोटिंग राइट्स किनको मिलना चाहिए? जो प्रॉपर्टीड मैन होता है, प्रॉपर्टीड मैन जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है ना, केवल उसको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, इनका ऐसा मानते थे, ठीक है ना। वुमेन्स को ये नहीं चाहते कि वुमेन्स को वोट देने का राइट हो, है ना। तो इसमें क्या है? वुमेन्स आर नॉट इंक्लूडेड, वुमेन्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं अगले पर्सन की, वो जो होते हैं रेडिकल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, रेडिकल्स की, ठीक है, ठीक है। देखिए हम रेडिकल्स की बात करेंगे। रेडिकल जो होते हैं वो कहते हैं नेशन जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी, कंट्री की पॉपुलेशन मेजोरिटी पे होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं? गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन मेजोरिटी, ठीक है ना। ये कहते हैं गवर्नमेंट की मेजोरिटी पे बेस होनी चाहिए, ऐसा रेडिकल्स का मानना था, ठीक है। और कई इसमें ये सपोर्ट भी करते थे, ये सपोर्ट करते थे वुमेन्स सफरेज का, सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, ठीक है। ये जो महिलाओं का जो सफरेगेट मूवमेंट था, यानी कि वोटिंग राइट्स के लिए जो अधिकार के लिए उन्होंने जो आंदोलन चला रखा था, उस आंदोलन के लिए ये, उस आंदोलन का ये समर्थन भी ऐसा करते थे ये लोग, ठीक है ना। अब जैसे लिबरल्स थे, इन्होंने अपोज किया, इन्होंने क्या अपोज किया? ये अपोज करते थे, अपोज्ड, ठीक है ना, द प्रिविलेज। ये प्रिविलेज जो होते हैं, ये जन्म से जो अधिकार दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस जो होते हैं, ग्रेट लैंडलॉर्ड, यानी जो जमींदारों को जो अधिकार दे रखे हैं, लैंड लॉर्ड्स, ठीक है ना। और जो वेल्दी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनके अधिकारों का, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, उनके अधिकारों को ये क्या करते थे? विरोध करते थे। फैक्ट्री
ऑनर्स का, ठीक है। ये क्या करते थे, उसका विरोध कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, है ना, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे, अगेंस्ट में थे भाई। ये देखिए लिबरल जो थे वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, देखिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट नहीं थे। ये चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी जो यानी हर इंडिविजुअल को क्या कुछ ना कुछ अपना अपने लिए अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी कमानी जरूरी है, ये इसका विरोध नहीं करते थे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये मानते थे कि भाई ये डिसलाइक करते थे, ये नहीं ये तो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ये डिसलाइक करते थे कंसंट्रेशन का, ठीक है, कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रॉपर्टी हो, सबको इक्वल बनाने का अधिकार मिले, लेकिन प्रॉपर्टी जो हो वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना हो, ऐसा इनका विश्वास था। देखिए जो यूरोप में जो लोग रहते थे उनके ग्रुप्स है ना, देखिए सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको ये जो विचार बता रहा हूँ ये उन लोगों के विचार बता रहा हूँ कि उदारवादी लोगों को क्या विचार है, ठीक है ना, समाज कैसा होना चाहिए। जो रेडिकल्स है उनका क्या विचार होगा, समाज कैसा होना चाहिए। फिर जो कंजर्वेटिव्स आएंगे जिनको रूढ़िवादी कहते हैं, उनका विचार क्या होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए। उन सब विचारों की हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो चर्चा है ये किस में बेस्ड है, ये बेस्ड है सोशल चेंज के ऊपर, सामाजिक बदलाव के ऊपर। यानी कौन जो समय था सामाजिक बदलाव कैसे, कहाँ पे, किस तरह की जरूरत है, लोगों क्या क्या विचार थे, उसके बारे में ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, अब मैं बात करते हैं सीधे कंजर्वेटिव की बात करेंगे हम, ठीक है ना। किसी बात करें, अगला जो ग्रुप होगा कंजर्वेटिव्स की, ठीक है ना। देखिए कंजर्वेटिव्स की बात करते हैं तो कुछ कंजर्वेटिव्स हैं ये दोनों का ही विरोध करते हैं। क्या करते हैं ये, अपोज्ड लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ये तो बिल्कुल ही अलग ही टाइप के हैं, ये दोनों का क्या करते हैं, विचार मतलब विरोध करते हैं। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कंजर्वेटिव्स का भी दिमाग थोड़ा चेंज हुआ, है ना। यानी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, दे चेंज्ड their minds about सोसाइटी। अपने सोसाइटी यानी समाज के बारे में जो भी उनके विचार थे, उन विचारों को इसमें उन्होंने क्या क्या बदला। पहले तो विरोध करते थे, लेकिन थोड़ा इन्होंने कहा कि नहीं चलो थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजेस होना चाहिए। अभी दोनों को विरोध कर रहे हैं, ये मानते हैं कि भाई समाज में करने को थोड़ा बहुत तो बदलाव होना ही चाहिए, ऐसे कंजर्वेटिव्स का मानना था, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो 18th सेंचुरी में, ठीक है ना, अर्ली इन द 18th सेंचुरी, अर्ली इन 18th सेंचुरी, ठीक है ना। यानी अगर हम 17वीं शताब्दी की 1700 की बात करते हैं, उस समय की अगर बात करें, ठीक है, तो उस समय जो उनका जो विचार रहा होगा वो कैसा था। कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने चेंज जो आइडिया जो था उन्होंने पहले क्या था, अपोज किया इन्होंने, ठीक है ना। जनरली अपोज करते थे, जनरली अपोज टू द आइडिया टू द चेंज, टू द आइडिया ऑफ चेंज, टू द आइडिया ऑफ चेंज। तो ये जब समाज में जो बदलाव आते हैं, बदलाव का जो विचार थे, उन विचारों का ये हमेशा क्या करते थे, स्टार्टिंग में विरोध करते थे। कब की बात है, ये 18th सेंचुरी बात है। लेकिन 19th सेंचुरी में ये बात बिल्कुल ही क्या हो गई, पलट गई। 19th सेंचुरी में क्या हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, दे एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट करें, दैट सम चेंजेस कुछ बदलाव जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये बिलीव भी करते थे कि जो पास्ट है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। एंड बिलीव्ड दैट पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, ये चाहते तो थे कि बदलाव हो, लेकिन जो पास्ट है उसको भी रिस्पेक्ट करना ये
चाहते थे, ठीक है ना। पास्ट के होने में रिस्पेक्ट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, वो स्लो प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जो चेंज है, चेंजेस को जो बदलाव लाया जा रहा है उसको धीरे धीरे लाया जाए, ऐसे इनका विश्वास था, ठीक है ना। तो हाँ, स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिफरेंट आइडियाज है सोशल चेंजेस के, ये क्लैश हुए सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उस समय ये सब के सब क्या टकराव हुआ इन सभी विचारों का, ठीक है ना। और इन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जो सोसाइटी है उसको बदलने की कोशिश की, ठीक है ना। तो बाद में जो आखिरकार जो सोसाइटी बदली वो लिबरल्स के अकॉर्डिंग चेंज हुई, लेकिन उसमें भी थोड़े बदलाव हुए। रेडिकल्स और लिबरल के जो विचार थे बिल्कुल सही थे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस उनके अंदर भी किए गए थे, ठीक है। अगला जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज कैसे हुए वो बताऊंगा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे थी, उसमें सोशल चेंज कैसे हुए, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो पढ़ेंगे हम सोशलिज्म टू यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे है, समाजवाद कैसे गया, वो सब हम नेक्स्ट जो वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, राइट अबाउट द लिबरल्स आइडिया अबाउट सोसाइटी। लिबरल्स का जो आइडिया था सोसाइटी के बारे में, उसको आपको लिखने के उनके आइडियाज क्या क्या थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।